अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एससी एजुकेशन। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरीके से ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी TUF, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के बारे में बताऊंगी कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस का आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर होता रहे। और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो आज की अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर लेनी है, और अगर आप लैपटॉप पर हैं तो सेम वही स्टेप्स आप फॉलो करेंगी या फिर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना गूगल क्रोम खोल लेते हैं। यहाँ पर हमने गूगल क्रोम खोला तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी TUF, ये एब्रीविएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की। तो जब आपने उसकी मेन पेज की अपने मेन नेम लिखना है, ठीक है। TUF मैंने लिख दिया। यहाँ पर अब हम इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करके अब ये देखें आप, सबसे पहले हमारे पास ऊपर ही द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की जो सी रियल वेबसाइट है वो आ गई। तो नीचे उन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिया हुआ है, TUF का। अप्लाई कैसे आपने करना है वो ऑप्शन दिया हुआ है। कॉन्टेक्ट आपने उनके साथ कैसे करना है वो ऑप्शन दिया हुआ है। एडमिशन आपने कैसे लेना है वो ऑप्शन दिया हुआ है। करियर्स और अबाउट TUF में आप ये देख सकते हैं कि TUF का मीन्स के उनका प्रोस्पेक्टस क्या है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की मेन वेबसाइट से। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वेबसाइट मतलब कि ये इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा इंट्रो दूंगी। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में भी साथ ही साथ बताती चलूंगी। तो सबसे पहले हम इसके मेन पेज पर क्लिक करेंगे। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये रियल पेज ओपन हो गया। अब ये जो ऊपर ये वाली चीज़ आ रही है, इसमें वो ये बता रहे हैं कि TUF ने कितने अवार्ड्स हासिल किए हुए हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी ट्रेनिंग्स यहाँ पर होती हैं, इसके अलावा कितने अवार्ड्स इसने हासिल किए हुए हैं, और ये रैंक्ड है। ठीक है, मीन्स के इसने ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल सिक्योर है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से इस है, अप्रूव्ड है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अब हम फिलहाल तो इसको क्रॉस कर देंगे। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है वेलकम टू TUF। ठीक है, TUF नीचे उन्होंने थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया हुआ है, और लोगों को ये बताते हैं, थोड़ा सा ट्रेलर दिखाते हैं। मीन्स TUF इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेस फॉर लर्निंग, डिस्कवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स क्या हर यूनिवर्सिटी अपने बारे में यही बताती है, लेकिन कुछ मैं ये भी कहूँगी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आप प्लीज़ यहाँ पर करें, अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं क्लिक अंडर ग्रेजुएट पर। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट मीन्स वो क्लासेस होती है जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की होती है। ठीक, उसमें आ जाती है BS की क्लासेस, BS और ADA, ADP, ADS मीन्स के जो सी क्लासेस होती हैं ये आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले फैकल्टीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है, फैकल्टी यहाँ पर अब बहुत सारी फैकल्टी हैं इस यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी के पास सबसे पहले आ जाती है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। ठीक है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस का अगर हम लोग नीचे देखें तो सबसे पहले इसका आ जाता है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, DPT भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके 10 सेमेस्टर्स होते हैं, ये 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, ये साथ साथ उन्होंने ये भी बताया ड्यूरेशन इसकी कितनी है, 5 ईयर्स की ड्यूरेशन है और 10 सेमेस्टर होते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया इसका क्या, इंटरमीडिएट और प्री मेडिकल या फिर प्री मेडिकल या हेल्थ साइंसेज और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स। आपको इसके लिए करने के लिए DPT करने के लिए आपको 60% मार्क्स की ज़रूरत है। ठीक है, और कैंडिडेट्स हैव स्टडीड अप्लाइड साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बेसिक मेडिकल साइंसेज, anatomy, physiology at intermediate level are also eligible to get admission in Doctor of Physical Therapy program.
मीन्स के आपको वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो से बच्चे जिन्होंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री स्टडी की हुई है, उसके अलावा साइंस में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इंटरमीडिएट में स्टडी की है, वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, उसके अलावा ये HSW को आप छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नीचे करें तो यहाँ पर आता है MS फिजिकल थेरेपी, इसको हम क्या कहते हैं, MSPP, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, ये ड्यूरेशन होती है 4 ईयर्स की, 4 सेमेस्टर की, ये 2 ईयर्स का होता है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जो होते हैं, मीन्स के जिन्होंने BS फिजिकल थेरेपी किया हुआ है, और वो भी ये कर सकते हैं। और मिनिमम उसका GPA कितना होना चाहिए, 2.0, 2 से 4 के दरमियान में इसका GPA होना चाहिए, ठीक है। और GAT जनरल या फिर टफ एंट्री टेस्ट विद मिनिमम 50% सिक्योर, ठीक है। जो सा टफ का टेस्ट है वो मिनिमम 50% स्कोर से आपने पास करना है, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्टोमेट्री, ठीक है। BS ऑप्टोमेट्री में BSOP इसको कहते हैं, इसका एप्लीकेशन BSOP है। तो यहाँ पर ये इसकी ड्यूरेशन जो होती है ये 10 सेमेस्टर्स होते हैं और 5 इयर्स का ये इसकी ड्यूरेशन होती है, 5 साल में आप ये मुकम्मल करते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इंटरमीडिएट और यहाँ फिर प्री मेडिकल जो है वो आपने मिनिमम 50% मार्क्स या फिर 50% से भी आप इक्वल होने चाहिए। आप 50% मार्क्स में हो तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में अब ये है कि इंटरमीडिएट की सारी क्लासेस नहीं ले सकती, मींस ICOM, ICS, प्री इंजीनियरिंग जो बच्चे करते हैं वो भी नहीं इस डिपार्टमेंट में ले सकते, ठीक है। प्री मेडिकल जिन्होंने किया हो वो सिर्फ कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा नीचे आ जाता है MPhil ऑप्टोमेट्री, ठीक है। इसमें MPO कहते हैं इसको, और ये भी 4 सेमेस्टर्स का होता है, इसके ये भी 2 इयर्स का होता है, ठीक है। इसमें आप क्या होगा, डॉक्टर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री या फिर BS ऑप्टोमेट्री विद मिनिमम GPA उसका कितना होगा, 2 से 4 के दरमियान। इसमें भी GPA होना लाजमी है, मीन्स के 2 से 4 के दरमियान होना लाजमी है GPA। अगर 2 से कम होगा तो फिर भी आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। और जो सा वो टफ का अपना टेस्ट होता है, टफ मीन्स TF यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का जो अपना टेस्ट है, एंट्री टेस्ट है, उसमें भी आपके 50% स्कोर होने चाहिए, ठीक। उसके अलावा आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग, ठीक है। ये भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं BSMIS, ठीक है। और ये होता है 10 सेमेस्टर्स का, जो इसकी ड्यूरेशन है 5 इयर्स, ठीक है। 5 साल में आप मुकम्मल करते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इंटरमीडिएट जो है, प्री मेडिकल जो है वो आपका 50% मार्क्स से या फिर 50% से ज़्यादा या 50% के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसका जो रिजल्ट है वो 50% होना चाहिए। उसके अलावा आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। अब मैं आपको ये बता तो रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा स्कोर कीजिएगा, कहीं पर मिस्टेक हो तो मैं आपसे सॉरी करती हूँ। लेकिन आप खुद भी इस वेबसाइट पर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ये आप जाता है नीचे BS मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, BSMLS, ठीक है। ये भी 8 सेमेस्टर्स का होता है, ये भी 4 इयर्स का होता है। बेसिकली एक साल में 2 ही सेमेस्टर्स होते हैं, और वही इस तरीके से फिर 8 सेमेस्टर्स होंगे तो 4 इयर्स वो बन जाएगा, ठीक है। और इंटरमीडिएट, इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि इंटरमीडिएट जो आपका है वो प्री मेडिकल होना चाहिए, मीन्स के प्री इंजीनियरिंग नहीं होना चाहिए, बायो पढ़नी आपकी लाजमी है। और इसमें आपका है, पहले जितना हम लोगों ने देखा उसमें सब में आप 50% मार्क्स लेना लाजमी था, लेकिन इसके अंदर आप 45% पर भी एडमिशन ले सकते हैं इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो आ जाते हैं MPhil मॉर्बिड एनाटॉमी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, MAHIS, ठीक है। ये भी आपका 4 इयर्स का होता है, 4 सेमेस्टर्स का होता है, सॉरी। और ये होता है 2 इयर्स का, 16 इयर्स रेलिवेंट एजुकेशन, मतलब कि 16 साल की जो सी MPhil है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है MPhil। तो MPhil मीन्स कि 16 साल आप इतनी स्टडी कर ही लेते हैं। मीन इंटर से जब आप स्टार्ट होते हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है। 16 इयर्स की आपकी रेलिवेंट एजुकेशन होनी चाहिए, और मिनिमम जो सा GPA है वो 2.0, 2 से 4 के दरमियान में होनी चाहिए। और जो TUF का एंट्री टेस्ट है वो भी आपने 50% स्कोर्स के साथ करना है।
और नीचे इसी तरीके से ये और भी बहुत सारे हैं, तो ये वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको आईटी के बारे में भी लाजमी बताऊं, और उसी वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने के बारे में भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से इनाम होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता, हमारे लिए ये बहुत इनाम होता है। हमें खुशी होती है कि लोग हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।